नमस्कार साथियों, इस लेक्चर में हम देखेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो हम देखते हैं कि 1773 से लेकर 1858 तक हम जो सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसके प्रतिनिधि को हम कहते थे जो है गवर्नर जनरल। उसके प्रतिनिधि को कहते थे हम गवर्नर जनरल। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई और डायरेक्ट जो है ब्रिटिश शासन भारत पर काबिज हो गया, तो फिर उसके बाद 1858 से जब तक हमको आज़ादी मिली 1947 तक, तब तक जो ब्रिटिश सरकार है उसका प्रतिनिधि जो है वाइसराय कहलाता था, वाइसराय। तो आज हम इस लेक्चर में जो है जितने भी गवर्नर जनरल थे उनके बारे में जो है एक एक करके जो है जानने का प्रयास करेंगे कि उनके टाइम पीरियड में कौन कौन सी जो घटना है वह महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग और इनका टाइम पीरियड था 1873 से 1785 ये इनका जो है टाइम पीरियड था। ठीक है, देखते हैं इनके पीरियड में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट जो है घटनाएं घटी। पहली थी कि जो है 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है, अब अगले वाले लेक्चरों में देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। अभी इतना ही। दूसरा बड़ा काम हुआ इसमें कि जो है 1781 में एक और अधिनियम पारित किया गया, 1781 का अधिनियम। इसमें इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में था कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है, उसकी काउंसिल के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल तथा जो कलकत्ता का उच्च न्यायालय है, गवर्नर जनरल और काउंसिल, उसकी काउंसिल और एवं कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है, उनके बीच उनके मध्य जो शक्तियां हैं उसका स्पष्ट जो है विभाजन कर दिया गया, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया। क्योंकि जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तब उसमें कुछ ऐसे अस्पष्ट प्रावधान थे जिसकी वजह से
जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है और जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है, इनके बीच जो है टकराव होते रहते थे। लेकिन इसके समाधान के लिए 1781 में एक और अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया कि गवर्नर जनरल और जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, इनकी जो है क्या क्या शक्तियां हैं इनके मध्य, स्पष्ट जो है उसको कर दिया गया ताकि जो है टकराव समाप्त हो। उसके साथ ही तीसरा काम क्या हुआ वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, तीसरा काम हुआ कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो है लाया गया। अब ये भी बाद में देखेंगे कि ये क्या है, क्योंकि अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो फिर ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। उसके बाद अगला काम क्या हुआ इनके कार्यकाल में कि जो है जो प्रथम मराठा युद्ध है वह हुआ 1775 से 82 के मध्य जो है प्रथम मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ ही जो है इस युद्ध का अंत हुआ 17 इस युद्ध का अंत हुआ 1782 में जो है मराठाओं और अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके मध्य एक संधि हुई। उस संधि का नाम था सालबाई की संधि। इससे इस युद्ध का जो है कुछ समय के लिए यह युद्ध रुक गया। उसके बाद देखते हैं कि अगला काम क्या हुआ। अगला काम हुआ कि 1780 से लेकर 1784 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच जो है द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय मैसूर युद्ध लड़ा गया 84 से जो है 80 से 84 के मध्य, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1784 में एक और बड़ा काम हुआ कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई 1784 में। बाद में जो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसका जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गई। इसके बाद जो बंगाल में द्वैध शासन चला आ रहा था उसका अंत हुआ। द्वैध शासन भी जानेंगे बाद में, द्वैध शासन किसे कहते हैं। बंगाल में द्वैध शासन का जो है अंत हुआ। द्वैध शासन का अंत हुआ। उसके बाद देखेंगे अगला काम क्या हुआ इनके काल में कि जो कलकत्ता है, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी बना दिया गया। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी बना दिया गया। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी बनाया गया।
कलकत्ता को बंगाल की राजधानी बनाया गया। उसके बाद और इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ, कलकत्ता में सदर दीवानी और कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना हुई। सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना हुई। ठीक है, ये इतने इम्पोर्टेंट काल हुए जो है वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, जो कि था 1773 से 1785 के मध्य। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट हैं वो आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले जो वाइसराय हैं, जो गवर्नर जनरल है, वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका टाइम पीरियड है 1786 से लेकर 1793 तक। इनका जो है कार्यकाल है वह भी बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है कई चीज़ों के लिए। इनके जो टाइम पीरियड है उसमें पहला काम हुआ कि तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। इसका टाइम पीरियड था 1790 से 92। और इस तृतीय मैसूर युद्ध के बाद जो है एक संधि हुई, जिस संधि को श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये कब हुई, 1792 में। और ये संधि किन किन के मध्य हुई, ये संधि हुई जो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान और जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य ये संधि हुई। उसके बाद अगला काम क्या हुआ, अगला काम देखते हैं हम। अगला काम हुआ कि कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया। कॉर्नवालिस कोड 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण हुआ। ये कोड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कोड के तहत जो सामान्य प्रशासन है, सामान्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन को अलग अलग कर दिया गया। सामान्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन को पृथक कर दिया गया।
एक इम्पोर्टेंट काम और हुआ, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, ये भी हम अगले वाले लेक्चरों में जो है जानेंगे। स्थायी बंदोबस्त ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेवनटीन 93 में। उसके बाद क्या हुआ, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के कर्मचारियों से, जो कंपनी के कर्मचारी हैं वह कंपनी के कर्मचारी जो है निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। इससे पहले जो कर्मचारी हैं कंपनी के, वह जो है कंपनी की नौकरी भी करते थे और उसके साथ साथ जो है निजी व्यापार भी करते थे। इसलिए जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो करप्शन होता था, भ्रष्टाचार होता था। जो कॉर्नवालिस है, उनके कार्यकाल में जो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है, भारत का जो प्रशासन है, उसका जो है यूरोपीयकरण किया गया और जो है सिविल सेवा आरंभ की गई। कि जो प्रशासन है उसका, प्रशासन का यूरोपीयकरण किया गया। यूरोपीयकरण किया गया और यूरोपीयकरण किया गया और जो है सिविल सेवाएं आरंभ की गई। सिविल सेवाएं आरंभ की गई। सिविल सेवाएं आरंभ की गई। ठीक है। उसके बाद अंत में 1805 में गाजीपुर में जो है कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है। गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद जो है हमारे गवर्नर जनरल आते हैं, वह हैं सर जॉन शोर। इसके बाद जो गवर्नर जनरल जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनका नाम है सर जॉन शोर। इनका टाइम पीरियड था 1793 से 1798। इनका टाइम पीरियड इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इनके ही जो है कार्यकाल में 1793 का जो है चार्टर आया, चार्टर अधिनियम आया। चार्टर अधिनियम आया। उसके बाद जो इलाहाबाद है,
इलाहाबाद है, इलाहाबाद को जो है कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है जी। ठीक है, इसके आगे के जो गवर्नर जनरल है वह हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे।